1.5 साल किसान बैठे रहे, ये उस दिन कहां मर गए थे नकली हिंदू। अरे नकली हिंदुओं, शर्म करो, इस देश के अंदर भाईचारे को ना बिगाड़ो। इसी देश के अंदर इतना आंदोलन किया जब ये करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये तमाम जो आरएसएस के संगठन है, किसी ने समर्थन दिया क्या? और कोई भी राकेश किसान नेता का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तमाम देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। उनको आज खाली मोदी 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 नजर आ रहा है और इसी का खामियाजा ये भुगतेंगे। किसान उठेंगे, वो उठेंगे जो 14 की पैदाइश हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा करके देश के अंदर दंगा फैला रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर के बयान नहीं है, वो कहना ये चाह रहे थे और कहा भी यही है कि जो कश्मीर के अंदर हुआ है, पहलगांव में जो घटना हुई है, उसको लेकर के चर्चा थी। और क्यों नहीं सरकार जवाबदेही है? सरकार बताए ना कि इतने 4 से 5 आतंकवादी आए और कह दिया कि जी पाकिस्तान चले गए। अरे पाकिस्तान कोई बगल में थोड़ा ही है, ये तो राकेश टिकैत के ऊपर है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा का सारा प्रोग्राम किया है। किसान नेता है, उनको इस बात का पता है अगर बीजेपी की कोई कब्र खोदेगा और ये 14 की जो पैदाइश है, ये जो 14 की पैदाइश है और कुछ 2020 और 21 की पैदाइश भी है इसके अंदर, ये बात समझना पड़ेगा। गद्दार दिखता नहीं, भारत के अंदर गद्दार दिख रहे हैं टिकैत को। देखिए, टिकैत साहब ने कोई गलत नहीं कहा, पूरा देश उसके साथ है और जितने जो 14 की पैदाइश हैं वो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाओ, तब भी इस देश का किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो तमाम समाज न्याय प्रिय जो लोग हैं वो राकेश जी के साथ में खड़े हैं। लेकिन जनता तो खिलाफ होगी ना। अब कोई जनता खिलाफ नहीं हुई है। जनता आज की जो महापंचायत बुला रखी थी, वहां पे लबालब लोग आए हुए थे और पूरे का पूरा उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो झंडा जिस तरीके से सिर में मारा गया है और जिस तरीके से पगड़ी को वहां धक्का मुक्की करे पगड़ी जो गिरी है, ये साफ संदेश है जो कथा कथित अपने आप को हिंदू कहने वाले, उन्होंने अपने भाइयों के अंदर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको आज खाली मोदी 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 नजर आ रहा है और इसी का खामियाजा ये भुगतेंगे। अब उनको दर्द इस बात का हो रहा है कि आतंकवादी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और कोई बहाना है नहीं। नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कह दी कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब जो 14 की पैदाइश वाले हैं, जो 14 में जो हिंदू बने थे, उनकी बद से बदतर हालात हो रही है और कोई भी राकेश किसान नेता का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तमाम देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। टिकैत को वही पाकिस्तान से बड़ा प्यार दिखाई दे रहा। कहाँ प्यार की बात आ गई? पानी की बात। अरे पानी किसको नहीं चाहिए? पानी हर किसी को चाहिए। आपको नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। आप आतंकवादियों को नहीं पकड़ रहे, आप पानी पानी खेल रहे हैं। आप पानी की बात है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, इंसानियत वही होती है जिसके अंदर ये भावना हो कि भाई हर नागरिक को खाने का, पीने का, हर सामान है, सुविधा उसको उपलब्ध होनी चाहिए। राकेश टिकैत बोले ये नए नए हिंदू बने। नहीं, हम तो वही कह रहे हैं भाई, ये नए नए हिंदू हैं ही नए नए, ये पुराने हिंदू नहीं हैं। ये 14 के पैदाइशी हिंदू हैं और इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको जब भी कहे, जहां कहे, ये इकट्ठे हो जाते हैं। इनको कोई अच्छाई और बुराई का पता नहीं है। अरे इसी देश के अंदर इतना आंदोलन किया जब ये करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये तमाम जो आरएसएस के संगठन है, किसी ने समर्थन दिया क्या? 1.5 साल किसान बैठे रहे, ये उस दिन कहां मर गए थे नकली हिंदू। अरे नकली हिंदुओं, शर्म करो, इस देश के अंदर भाईचारे को ना बिगाड़ो। आपने जो करना चाहिए था, आपने सवाल पूछने चाहिए थे कि पहलगांव में क्या हुआ है, उस पर तो आपकी जुबान खुल नहीं रही है। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे सरकार से जवाब भी मांग लीजिए, सरकार जवाब देगी, जवाब बनेगी। भारत के दुश्मन है राकेश टिकैत। कोई भारत का दुश्मन नहीं है, देश का नागरिक है, किसान नेता है। और जितने इस देश के कुकुरमतों ने ताकत लगानी वो ताकत लगा लो। किसान मजदूर की बात करने वाला, रोड पर रहने वाला व्यक्ति है और बहुत अच्छी बात करी है। जिसने जो गलत किया वो देख लेना, 2 दिन के बाद में लोग गिरफ्तारियां होगी। अगर गिरफ्तारियां नहीं होगी 2 दिन में देश के सामने माफी मांगेगा वो नकली हिंदू। राकेश टिकैत माफी मांगे। राकेश टिकैत नहीं है, जो अपमान करने वाले हैं वो माफी मांगेंगे और वो जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। तमाम हिंदू संगठन वहाँ इकट्ठा हुए थे।
देखिए कोई हिंदू संगठन वहां इकट्ठा नहीं हुए थे। जो बीजेपी के, आरएसएस के, जो इनके जो बड़ुए थे, इनके जो नालायक लोग थे, वो वहां पर पहुंचे हैं, बाकी और कोई वहां पर नहीं गया। अच्छा, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में पंचायत कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी ताकत किसको नहीं अच्छी लगती है, पता लगना चाहिए ना। हर आदमी को इस बात का पता होना चाहिए कि अभी हमारी ताकत जिंदा है भी कि नहीं है। देख लिया ना, एक कॉल दी है, 12 घंटे नहीं हुए उससे पहले पंचायत और पूरे देश के अंदर मैसेज आएगा, और सत्ता जो बैठी है केंद्र में उसको भी इस बात का पता लगेगा। और यूपी के अंदर भी बाबा जी जो लगातार ड्रामेबाजी कर रहे हैं, भारत को उनको तोड़ने की शिकायत। आप भारत को तोड़ने वाली बात कहां से आ गई है? वहां पर तमाम लोग गए हैं, एमपी वहां पंचायत में पहुंचे हैं, विधायक वो गए हैं वहां पे, आपको वो दिखाई नहीं देते। आपका दिमाग में भी बीजेपी आरएसएस वालों की तरह पाकिस्तान 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 नजर आता है, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सारे के सारा पूरे देश का आम नागरिक, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हरियाणा भी जलेगा, हरियाणा में भी इनके पुतले जलाएंगे, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह जो दिल्ली से सटे हुए राज्य है, तमाम किसान मजदूर लोग हैं, वो दिल्ली में भी आएंगे। मतलब हरियाणा से भी किसान उठेंगे अब? किसान उठेंगे, वो उठेंगे जो 14 की पैदाइश हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा करके देश के अंदर दंगा फैला रहे हैं,